ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वामन जी ने नारद जी से हंसकर कहा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। फिर मैं जमदग्नि नंदन परशुराम के रूप में प्रकट होकर भगवान शिव को गुरु बनाऊंगा और बहुत से क्षत्रियों के साथ कार्तवीर्य अर्जुन का वध करूंगा। आगे चलकर महाबली रावण लंका का राजा होगा। वे अपने अत्याचारों के कारण जब तीनों लोकों के लिए कंटक रूप कहा जाने लगेगा, तब मैं दशरथ और कौशल्या का पुत्र राम होकर भाइयों के साथ अवतार लूंगा। विश्वामित्र जी के यज्ञ मंडप में जाऊंगा। ताड़का को मारकर सुबाहु को यमलोक पढ़ाऊंगा। इस प्रकार यज्ञ पूर्ण करके सीता के स्वयंवर में जाऊंगा और शंकर जी का धनुष भंग करके सीता के साथ विवाह करूंगा। तत्पश्चात अयोध्या का राज्य छोड़कर 14 वर्षों के लिए वन में चला जाऊंगा। वहां पहले मुझे सीता हरण का दुख प्राप्त होगा। इससे भी पहले मैं लक्ष्मण द्वारा राक्षसी शूर्पणखा की नाक और कान कटवा दूंगा। फिर 14,000 राक्षसों सहित खर दूषण तथा त्रिशरा का वध करूंगा। मृग रूप धारी मारीच राक्षस को मौत के घाट उतारूंगा। तदंतर रावण द्वारा मेरी पत्नी सीता का अपहरण होगा। सीता की रक्षा के लिए प्राण दे देने वाले जटायु का दाह संस्कार करके सुग्रीव से मित्रता जोड़ूंगा। बाली को मारकर नल आदि वानरों के सहयोग से समुद्र पर पुल बांधूंगा। लंका पर घेरा डाल दूंगा और सब राक्षसों का संहार करूंगा। विभीषण को लंका का राज्य दूंगा। फिर अयोध्या आकर वहां का अकंटक राज्य भोगूंगा और काल और दुर्वासा के अद्भुत चरित्र द्वारा प्रेरित हो पुत्र को राज्य दे भाइयों साथ सशरीर परमधाम को जाऊंगा। द्वापर आने पर जो बहुत से असुर भावापन क्षत्रियों के भार से आक्रांत हो, ये पृथ्वी रसातल जाने को उद्यत हो जाएगी, तब मैं उसकी दुर्दशा नहीं देख सकूंगा। मथुरा के राजा कंस को मारकर शिशुपाल को भी परास्त करूंगा और समस्त असुरों का संहार करके पृथ्वी का भार उतारूंगा। कलयुग आने पर थोड़े जल वाले बादल होंगे। गोए बहुत कम दूध देंगी। दूध में घी और मनुष्य में सत्य का अभाव होगा। लोक में चोरों का उपद्रव बढ़ जाएगा। सब लोग रोग से पीड़ित होंगे। किसी को अपना रक्षक नहीं पाएंगे। उस समय मैं बुद्ध रूप में अवतार लूंगा। उसके बाद जब नदियां क्षीण हो छोटी हो जाएंगी, उनकी धारा पीछे की ओर बहने लगेगी तथा कार्तिक में भी वे सूख जाएंगी। एकादशी और शिवरात्रि का व्रत बंद हो जाएगा। उस समय कलयुग में ऐसे ऐसे बर्ताव होंगे जो पहले के 3 युगों में कभी नहीं हुए थे। बेटा माता पिता को त्याग कर पत्नी की सेवा में लग जाएगा। ना कोई गुरु होगा, ना सेवक होगा। कोई किसी की सेवा नहीं करेगा। कलयुग इस पृथ्वी पर ज्यों ज्यों अपने रोग का विस्तार करता जाएगा, त्यों त्यों सब लोग एकाकार होते जाएंगे। सब कुछ मलेच्छों द्वारा दूषित होगा। लोग स्नान और संध्या छोड़ देंगे। उस समय मैं कल्कि नाम विख्यात ब्राह्मण होऊंगा और मलेच्छों का संहार करके याज्ञवल्क्य जी को पुरोहित बनाकर मलेच्छ वध का प्रायश्चित करने के लिए यज्ञ करूंगा। नारद जी, इस प्रकार जो मेरे अवतार होंगे उनमें युद्ध का अवसर आएगा। इस समय देवता लोग राजा बलि के साथ युद्ध नहीं करेंगे। दैत्यराज बलि मेरा यजन करते हैं। वे महात्मा पुरुष हैं, अतः मेरे द्वारा मारने योग्य नहीं है। उन्होंने महान यज्ञ का प्रारंभ करके सर्वस्व दान का नियम ग्रहण किया है। यूं कहकर वामन जी नगर में गए और एक घर से दूसरे घर को देखते हुए प्रतिदिन ब्राह्मणों के घर पर भिक्षा मांगने लगे। वे प्रतिदिन स्नान और वेदाध्ययन करते और द्विजों के घर में भिक्षा एवं भोजन पाते थे। चौराहों पर तथा सुंदर मंदिरों में ठहरते थे। वहां बहुत लोग उन्हें घेरे रहते थे। उनके कंधे मोटे और ठोड़ी बड़ी थी। वे सिर हिला हिलाकर ताल दे दे नाचते और अत्यंत मनोहर स्वर में गाते थे। ब्राह्मणों की सभा में वे चारों वेदों का उच्चारण करते थे। वामन जी का स्वरूप बड़ा सुंदर था। दैत्यों तथा ब्राह्मणों के बालक उन्हें दिन रात घेरे रहते थे। वे सब ब्रह्मचारी वामन को यज्ञ मंडप में ले गए और बोले, तुम अपनी कुटी बनाने के लिए कोई स्थान राजा बलि से मांग लो। विद्वान ब्राह्मण का इस नगर में सदा आदर किया जाता है। सब मनुष्य उनसे अनुरोध करने लगे, वामन जी, आप सदा दैत्यराज बलि के नगर में निवास करें। बहुत अच्छा कहकर वामन जी ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। उस समय मंडप के द्वार पर बड़ा कोलाहल हुआ। वामन जी अनेक ब्राह्मणों के साथ वहां खड़े होकर वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे।
वेद मंत्रों का वे महान घोष समूचे मंडप में छा गया। पहले से भीतर गए हुए दैत्यों ने दैत्यराज बलि को सूचित किया, देव, एक वामन ब्रह्मचारी यज्ञ में आपका दर्शन करने के लिए आए हैं। आप उन्हें भीतर ले आने के लिए द्वारपाल को आज्ञा दें। एक मुख से चारों वेदों के उच्चारण की ध्वनि सुनकर राजा बलि को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे द्वारपाल से बोले, इन्हें आदर पूर्वक भीतर ले आओ, मैं इनकी पूजा करूंगा और इन्हें जिस वस्तु की इच्छा होगी वही दूंगा। मुझे वे बातें याद है जो गुरु जी ने सिखाई थी। कोई वेद में पात्र होता है, कोई तपो में। जो भी पात्र तुम्हारे पास आएगा वही तुम्हें तार देगा। यज्ञ आरंभ होने पर मुझे सतपात्र के लिए अवश्य दक्षिणा देनी चाहिए। बलि की ये बात सुनकर गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें रोका और कहा, राजन, वामन को भीतर ना बुलाओ। सब ब्राह्मणों का पूजन यज्ञ मंडप के द्वार पर ही करना चाहिए। दीन, अंध, कृपण, बधिर, वामन, कुब्ज तथा रोगी, ये सब द्वार पर ही पूजने योग्य हैं। आप द्वार पर ही जाकर सोने, चांदी और वस्त्रों से वामन का सत्कार करें। 4 पुरुषों का जन्म व्यर्थ है और 16 प्रकार के दान भी व्यर्थ हैं। जिनके पुत्र नहीं, जो धर्म से बहिष्कृत हैं, जो दूसरे के घर भोजन करते हैं तथा जो पराई स्त्रियों में आसक्त हैं, इन 4 प्रकार के मनुष्यों का जन्म व्यर्थ माना गया है। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को अन्याय उपार्जित धन का दान नहीं करना चाहिए। जो ब्राह्मण नहीं है, जिनका विवाह नहीं हुआ है, जो पतित है, संध्याहीन है, चोर है, जो गुरु को प्रसन्न नहीं रख सकते, पिता माता की सेवा से विमुख है, ब्राह्मणों में अधम है, शूद्र स्त्री से संपर्क रखते हैं, वेद विक्रेता, कृतघ्न, ग्राम पुरोहित अथवा गांव-गांव भीख मांगने वाले हैं, जिन्हें स्त्री ने वशीभूत कर रखा है, जो सांप पकड़ने वाले हैं तथा दूसरों की निंदा में रत रहते हैं, उन सबको दिया हुआ दान व्यर्थ होता है। राजा बलि ने कहा, गुरुदेव, आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। जो कोई भी वेदों का स्वाध्याय करता है, वे ब्राह्मण मेरे लिए विष्णु के समान आदरणीय है। घर पर श्रोत्रिय ब्राह्मण के आने पर उसके सत्कार में विलंब नहीं करना चाहिए। उठकर उसका स्वागत करे, मीठे वचन बोले और चरण धोकर यथाशक्ति उसे भोजन दे। यही गृहस्थ का धर्म है। यदि वामन जी मेरे यज्ञ मंडप से बिना पूजा प्राप्त किए ही लौट जाएंगे, तो सर्वस्व दक्षिणा के संकल्प से किया जाने वाला ये संपूर्ण यज्ञ व्यर्थ हो जाएगा। ये बातचीत हो ही रही थी कि वामन जी दैत्यराज बलि के समीप बुलाकर लाए गए। उनका पिंगल शरीर तेज से सूर्य की भांति प्रज्वलित हो रहा था। विष्णु स्वरूप वामन जी को आते देख राजा बलि उठकर उनके सम्मुख गए और प्रणाम करके आगे खड़े हो इस प्रकार बोले, मैं धन्य हुआ जिसके यज्ञ में विष्णु के समान ब्राह्मण का शुभ आगमन हुआ है। यूं कहकर बलि उन्हें मध्य वेदी के समीप ले गए। उन्हें बैठने को आसन दिया, पादम आचमनीय और अर्घ्य अर्पण किया। चंदन, धूप और गंध आदि के द्वारा उनकी पूजा करके सामने खड़े हो उन्हें मधुपर्क और गो निवेदन की। वामन जी ने मधुपर्क को सूंघकर गाय को प्रणाम किया। बलि ने कहा, विप्रवर, आपका स्वागत है। वामन जी बोले, राजन, तुम्हारा कल्याण हो। मैं याचक होकर आया हूँ, मुझे दान दो। बलि ने कहा, प्रभु बताइए, आपको क्या दिया जाए? वामन जी बोले, दैत्यराज, भूमि दो। बलि ने कहा, प्रभु कितनी भूमि दो? वामन बोले, राजन, मुझे कुटी बनाने के लिए 3 पग भूमि दीजिए। बलि ने कहा, मैंने आपको 3 पग भूमि दी। वामन बोले, मैंने तुम्हारा ये दान ग्रहण किया। इसी बीच में शुक्राचार्य बोल उठे, इन्हें दान ना दो, ये तो सनातन विष्णु है। तब बलि ने कहा, गुरुदेव, यदि ऐसी बात है तो इनसे बढ़कर दान का उत्तम पात्र और कौन हो सकता है? यूं कहकर बलि ने स्वभाव से दाहिने हाथ में कुश और अक्षत लिए, परंतु गुरुजी ने ना तो संकल्प पढ़ा, न वामन के हाथ में जल ही गिराया। ये देखकर सारे ऋषि, होता, सभासद, बहुत से ब्राह्मण, दैत्य तथा राजा के स्त्री पुत्र और बंधु बांधव आश्चर्यचकित हो उठे और कहने लगे, दिया, लिया। ये वाणी द्वारा दोनों ओर से कह दिए जाने पर भी गुरुजी संकल्प के लिए जल क्यों नहीं छोड़ते? वामन जी के हाथ में कल्याण के निमित्त ही जल दिया जाना चाहिए। वाणी द्वारा जो दान दिया गया उसे क्रिया द्वारा निष्पन्न क्यों नहीं किया जाता? गुरुजी यजमान को नरक में घसीट रहे हैं। ये सब सुनकर शुक्राचार्य ने कहा, राजन, ये वामन साक्षात विष्णु है। देवयोग से तुम्हें देखने के लिए आए हैं। पता नहीं दान लेकर ये तुम्हारा प्रिय करेंगे या प्रिय। तब बलि ने कहा, गुरुदेव, मेरी बात सुनिए, मैं इंद्र हूँ। साक्षात भगवान विष्णु ही ब्राह्मण है और देने योग्य द्रव्य सूर्य देवता का स्वरूप है। जब साक्षात विष्णु ही यहाँ उपस्थित है, तब उनकी प्रीति के लिए मुझे ये दान क्यों नहीं देना चाहिए?
यो कहकर बलि ने वामन के हाथ में संकल्प का जल दे दिया। तब वामन जी चतुर्भुज रूप धारण करके बढ़ने लगे। उनके बढ़ते हुए स्वरूप को देखकर ब्राह्मण, ऋषि और देवता उनकी स्तुति करने लगे। देव आपकी जय हो, अनंत आपकी जय हो, सर्वव्यापी विष्णु देव आपकी जय हो, अपनी महिमा से कभी च्युत ना होने वाले परमेश्वर आपकी जय हो, मत्स्य रूपधारी हरे आपकी जय हो, कूर्म अवतार आपकी जय हो, पृथ्वी को उठाने वाले वराह आपको नमस्कार है, नरसिंह आपको नमस्कार है, जमदग्नि नंदन परशुराम आपको नमस्कार है, लक्ष्मण सहित श्री राम आपकी जय हो, कृष्ण जगन्नाथ देव की नंदन आपकी जय हो, बुद्ध और कल्कि को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार सब नर नारी भगवान की स्तुति करते थे। देवऋषि नारद और सनकादि योगी भी उनके गुण गाते थे। भगवान विष्णु ने 2 ही पगों में समस्त ब्रह्मांड को माप लिया, तीसरे के लिए स्थान न रहा। उस समय देवता, दानव, मनुष्य, गंधर्व, नाग तथा राक्षसों ने भी भगवान विष्णु के चरणों का पूजन और उनका स्तवन किया। गंधर्वों ने उनके गुण गाए। भगवान जब अपने चरणों को समेटने लगे, उस समय उसके आघात से ब्रह्मांड फूट गया और उससे बाहर का जल वहां प्रकट हो गया। वही जल भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई गंगा है, जो ब्रह्मांड के शिरोभाग से निकली है। गंगा देवी त्रिभुवन को पवित्र करने वाली है। साक्षात भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर उन्हें धारण किया है। वे स्वर्गलोक में स्वरधुनी के नाम से पूजित होती हैं और भूलोक में आने पर गता इस व्यक्तिपति के अनुसार गंगा कहलाती हैं, तथा जब वे पाताल में आए तब त्रिपक्ता के नाम से प्रसिद्ध हुई। गंगा जी के स्मरण मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है। उनके दर्शन से संपूर्ण अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। उनके जल में स्नान करने मात्र से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो गंगा जी में स्नान करके देवी, विष्णु तथा शिव जी की पूजा करता है, वे इंद्रलोक को लांघ कर श्री विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। श्री विष्णु के चरणोदक रूप गंगा का जल पीकर उसमें स्नान करके तथा उसे प्रणाम करके मन और इंद्रियों का पूर्ण संयम रखने वाला पुरुष मोक्ष को पा लेता है। एकादशी को उपवास करके मनुष्य मुक्ति पाते हैं। जो शुद्ध भाव से युक्त हो परमात्म चिंतन में स्थित होते हैं, जन समुदाय के स्थानों से विरक्त रहते हैं, वे संसार बंधन का उच्छेद करके परम गति को प्राप्त होते हैं। महादेव जी कहते हैं, देवी प्रतिज्ञा की पूर्ति न कर सकने के कारण वामन जी ने जो बलि का निग्रह किया, उसे देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। तत्पश्चात भगवान ने राजा बलि पर अनुग्रह किया और उन्हें पाताल लोक में भेजकर स्वयं वामन स्थली में निवास करने का विचार किया। वहां उन्होंने पंचअग्नि साधन किया और वामन पुरी बसाई। विश्वकर्मा द्वारा बनाई हुई वे पुरी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दी गई। ये पुरी भद्रा नदी के किनारे स्थित है। मधुमती में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। वृद्ध प्रभास में उन सबका विस्तार बताया गया है। भगवान विष्णु वामन स्थली में स्थित हुए। राजा बलि पाताल लोक में रहने लगे। मधुमती में सब कामनाओं और फलों के दाता भगवान माधव विराजमान है। पार्वती, इस प्रकार मैंने तुमसे 12 योजन विस्तृत प्रभास क्षेत्र का वर्णन किया, जो स्मरण करने मात्र से सब सिद्धियों को देने वाला है। श्री शौनक जी ने पूछा, सूत जी, अनेक प्रकार के पाखंडों से भरे हुए इस भयंकर कलिकाल में हम भगवान मधुसूदन को किस प्रकार प्राप्त कर सकेंगे? सूत जी ने कहा, महर्षियों, दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी महाराज जब परमधाम को चले गए, उसके दीर्घ काल के पश्चात द्वापर में जब दुष्ट राजाओं के भार से ये पृथ्वी पीड़ित होने लगी, उस समय साक्षात भगवान विष्णु देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए एवं पृथ्वी का भार उतारने के लिए वसुदेव जी के कुल में अवतीर्ण हुए। फिर वे नंद के व्रज में गए। वहां उनके द्वारा पूतना का नाश हुआ, तृणाव्रत मारा गया, दही से भरा हुआ चकड़ा उलट दिया गया, कलिय नाग का दमन और प्रलंबासुर का संहार हुआ। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने अपने हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र के कोप से गोकुल की रक्षा की। उनका गौओं के इंद्र पर अभिषेक हुआ, इंद्र का अहंकार दूर किया गया। फिर भगवान ने रास क्रीड़ा की। उसके बाद केशी दानव मारा गया। फिर वे अक्रूर के कहने से मथुरापुरी में गए। वहां भी श्री कृष्ण ने कुबल यापिड़ हाथी और मल्लराज चानूर को मौत के घाट उतारा। दैत्यों के स्वामी भोजराज कंस को भी मार गिराया। उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया। जरासंध की असंख्य भयंकर सेना का संहार किया। युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ में शिशुपाल का भी वध किया। उसके बाद महाभारत युद्ध आरंभ होकर समाप्त हो गया। इस प्रकार पृथ्वी का बहुत बड़ा भार उतर गया। तदंतर भगवान श्री कृष्ण समस्त यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा के लिए प्रभास क्षेत्र में ले गए।
वहां उनमें परस्पर कलह आरंभ हो गया और उस महाभयंकर कलाग्नि में समस्त यादव वन जलकर भस्म हो गया। तब भगवान विष्णु वही अस्त्र शस्त्रों का त्याग करके अश्वत्थ वृक्ष की जड़ का सहारा लेकर भूमि पर जा बैठे। इतने में ही एक बहेलिये ने बाण मारा और उनके चरणों में घाव हो गया। इसे ही निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण परम धाम को चले गए। इसके बाद अर्जुन द्वारका में आए और यदुकुल की स्त्रियों तथा बालकों को लेकर जब बाहर निकले तब समुद्र ने सब ओर से यदुपुरी को डुबो दिया। श्री हरि के मंदिर का निर्माण कराकर वज्र इंद्रप्रस्थ चले गए। इस प्रकार द्वापर बीत गया और महाभयानक कलिकाल आ पहुंचा। सदधर्म क्षीण होने लगा, अधर्म प्रबल हो गया, वेदवाद का बहिष्कार होने लगा, वर्ण और आश्रम धर्म का ह्रास हुआ और धर्म का एक ही चरण शेष रह गया। जब ऐसी अवस्था प्राप्त हुई तब समस्त वनवासी महाऋषि परस्पर मिलकर मंत्रणा करने लगे। उस मंत्रणा में गर्भ, च्यवन, गालव, असित, देवल, धौम्य तथा उद्दालक आदि अनेक महर्षि सम्मिलित थे। वे आपस में इस प्रकार बोले, आहो देखो तो सही, पृथ्वी पर प्रत्येक दिशा में कलयुग का साम्राज्य हो गया है। सब और लुटेरों और डाकुओं से प्रजा को बड़ा कष्ट हो रहा है। सत्य और सरलता आदि सद्गुणों का त्याग करके प्राय लोग पाप में प्रवृत्त हो रहे हैं। ऐसी दशा में हमें भगवान विष्णु की प्राप्ति कैसे होगी? भवसागर में पड़े हुए हम लोगों का कौन उद्धार करेगा? भगवान पुंडरीकाक्ष के बिना इस कलयुग में हम कैसे रहेंगे? इस प्रकार जब वे तपस्वी महर्षि दुखी एवं चिंतित हो रहे थे, उस समय महर्षि उद्दालक ने उन सबसे कहा, मुनिवरों, हम लोग शीघ्र ही ब्रह्मलोक में चले। ब्रह्मा जी से पूछे, कलयुग में भगवान विष्णु की स्थिति कहाँ है? क्योंकि कलिकाल में भगवान के बिना संसार में कौन रहेगा? उनकी बात सुनकर समहर्षियों ने एक स्वर से बहुत अच्छा कहकर ब्रह्मा जी के निकट प्रस्थान किया। वहां ब्रह्मा जी का दर्शन करके उनके चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति की, कमलोद्धव, आपको नमस्कार है। अक्षय अविनाशी चतुरानंद, आपको नमस्कार है। संसार की सृष्टि करने वाले, आपको नमस्कार है। पितामह, आपको नमस्कार है। मुनियों के इस प्रकार स्तवन करने पर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर पादम और अर्घ्य से उन मुनिवरों का सत्कार करके उन्होंने पूछा, पुत्रों, तुम्हारे आगमन का क्या प्रयोजन है? तुम लोगों के पुत्र, शिष्य, अग्नि और भाई बंधु तो कुशल से तो है ना? ऋषियों ने पूछा, भगवान, आपके प्रसाद से सर्वत्र कुशल है। आप संपूर्ण देवताओं के गुरु हैं। आपका दर्शन पाकर हमें तपस्या का संपूर्ण फल मिल गया है। अब हम आपके आने का कारण बताते हैं। सतयुग आदि 3 युग व्यतीत हो गए, भयंकर कलयुग प्राप्त हुआ है। इस समय पृथ्वी पर भगवान विष्णु कहाँ है, जिनका दर्शन करके हम बंधन रहित हो परम मुक्ति प्राप्त कर सके? ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग पाताल लोक में जाओ और वहां दैत्यों में श्रेष्ठ प्रहलाद जी से पूछो। उन्हें कलयुग में भगवान के रहने का स्थान पता होगा, वे तुमसे सब कुछ बता देंगे। ब्रह्मा जी की बात सुनकर उन तपस्वी महात्माओं ने उन्हें प्रणाम किया और प्रहलाद जी की प्रशंसा करते हुए वे दैत्यराज के नगर में गए। उन्हें दूर से ही आते देख राजा बलि और प्रहलाद जी ने उठकर उनकी अगवानी की और पाद्म अर्घ्य, मधुपर्क एवं गो देकर उनका यथावत पूजन किया। तत्पश्चात प्रसन्न चित्त से हाथ जोड़कर कहा, महाभाग महात्माओं, आपका स्वागत है। आज का प्रभात हमारे लिए बड़ा उत्तम था, जो कि आपका दर्शन प्राप्त हुआ। कहिए, मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं? इस प्रकार दैत्यराज प्रहलाद के द्वारा सत्कार किए जाने पर वे महर्षि बोले, भगवान के प्रिय भक्त प्रहलाद जी, आप इस भवसागर से हमारे रक्षक होइए। इस भयंकर कलिकाल में भगवान विष्णु के बिना हम लोग कैसे रह सकेंगे? इस युग में अधर्म ने सनातन धर्म पर विजय पाई है। झूठ ने सत्य को तथा शूद्र ने ब्राह्मणों को परास्त किया है। राजा का रूप धारण करके आए हुए मिलेच्छ ब्राह्मणों को सता रहे हैं। वर्ण आश्रम धर्म का ह्रास हो गया है। वेदोक्त मार्ग लुप्त होता जा रहा है। ऐसे समय में भगवान विष्णु कहाँ है? जहाँ ज्ञान, ध्यान और इंद्रियों निग्रह के बिना भी भगवान की प्राप्ति हो, उस गूढ़ स्थान का पता हमें बताइए। दैत्यराज, आप हमारे सुहृद हैं, मार्गदर्शक हैं, अति कृपा करके बताइए, भगवान विष्णु कहाँ विराज रहे हैं? इस प्रकार उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के पूछने पर दैत्यराज प्रहलाद ने उन्हें मस्तक झुकाया और देवताओं सहित ब्रह्मा जी एवं परमात्मा को नमस्कार करके उत्तर देना आरंभ किया। महर्षि, आप संपूर्ण देवताओं, दैत्यों, दानवों तथा राक्षसों के भी पूजनीय हैं। आप पूजनीय महापुरुषों की आज्ञा तथा भगवान विष्णु के प्रसाद से मैं भगवान के स्थान का परिचय देता हूँ। पश्चिम समुद्र के तट पर जो कुछ स्थलीपुरी है, जिसका निर्माण पहले राजा कुश के द्वारा हुआ है, जहाँ गोमती नदी बहती है और समुद्र में मिली है, वही द्वारवती कहलाती है। उसे आनर्त भी कहते हैं।
उसी में 16 कलाओं तथा 12 मूर्तियों से युक्त विश्वात्मा भगवान विष्णु निवास करते हैं। जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, वही परम धाम है, वही परम पद है। वे द्वारका पूरी धन्य है, जहाँ शंख चक्र और गदा धारण करने वाले चतुर्भुज श्री कृष्ण विद्यमान है। वहां जाने से कलिकाल के मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। जहाँ गोमती नदी बहती है, जहाँ भगवान विष्णु की त्रिविक्रम मूर्ति है, उस द्वारकापुरी में जाकर चक्र तीर्थ में स्नान करने वाले मनुष्य मोक्ष प्राप्त करेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में परम धाम को पधारे, तब कला सहित वे उस त्रिविक्रम मूर्ति में स्थित हुए। अथ ब्राह्मणों, इस कलिकाल में भगवान श्री कृष्ण द्वारका के सिवा अन्यत्र नहीं मिल सकते। यदि आपको श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा हो तो शीघ्र वहीं जाइए। ऋषि बोले, भगवत भक्तों में श्रेष्ठ तथा उत्तम मार्ग दिखाने वाले प्रहलाद जी, आपको धन्यवाद है। आज हमने आपके द्वारा उस रहस्य को जान लिया जिसे आपके सिवा दूसरा कोई नहीं जानता। अब ये बताइए कि द्वारकापुरी में जाने से क्या फल होता है? वहां श्री कृष्ण दर्शन से किस फल की प्राप्ति होती है? द्वारका में कौन कौन से तीर्थ और देवता है? प्रहलाद जी ने कहा, ब्राह्मणों, जब मनुष्य द्वारका जाने का विचार मन में लाता है, उसी समय उसके पितृ नरक से मुक्त हो हर्ष के गीत गाने लगते हैं। मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के मार्ग में जितने पग आते चलते हैं, उस पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो मानव श्री कृष्ण पुरी की यात्रा के लिए दूसरों को प्रेरणा देता है, वे निस्संदेह विष्णु धाम में जाता है। जो द्वारका अथवा मथुरा जाने वाले मनुष्य को धन देता है, वे भगवत धाम में आनंद क्रीड़ा करता है। उस मार्ग में थके हुए शरीर वाले मनुष्य को जो सवारी देता है, वे मनुष्य हंसयुक्त विमान से स्वर्ग में जाता है। जो यात्रा में जाते हुए भूखे पुरुष को मध्याह्न काल में अन्न देता है, वे गया श्राद्ध से होने वाले पुण्य को पाता है। वहाँ पितरों की अक्षय तृप्ति होती है। जो द्वारका जाने वाले यात्री को पहनने के लिए जूते देता है, वे मानव भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद से हाथी पर बैठकर चलता है। जो द्वारका जाने वाले के मार्ग में विघ्न खड़ा करता है, वे मूढ़ एक कल्प तक रौरव नरक में डूबा रहता है। जो द्वारका के मार्ग में टिके हुए पुरुष को कमंडलू देता है, उसे 1000 पोंसला चलाने का फल मिलता है। जो उस तीर्थ के मार्ग में जाते हुए पुरुष से भगवान विष्णु की कथा वार्ता एवं संगीत सुनता है अथवा उसे दान देता है, उससे बढ़कर धन्य मनुष्य कोई नहीं। द्वारका में देवाधिदेव भगवान श्री कृष्ण का मंदिर कैलाश शिखर के समान ऊंचा और श्वेत बादलों की भांति उज्जवल है। जो उसका दर्शन करता है, वे मनुष्यों में श्रेष्ठ है। दूर से ही फहराती हुई ध्वजा पताका के साथ भगवत मंदिर का स्वर्ण में कलश देखकर जो स्वारी को त्याग देता और धरती पर लौटकर उसे प्रणाम करता है, उसके पंच सुना जनित पाप, अन्यान्य भयंकर पाप, मार्ग में पैरों से दबकर मरे हुए कृमि कीट और पतंग आदि के वध से होने वाले पर अन्न भोजन, पर के जलपान तथा स्पर्श से होने वाले पाप, ये सभी उस भगवत क्षेत्र के दर्शन से नष्ट हो जाते हैं। द्वारका के यात्री को चाहिए कि वे मार्ग में विष्णु सहस्त्रनाम, भीष्म सत्वराज अथवा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हुए धीरे धीरे चले। भगवान के अनेक अवतारों की लीला कथा का गान करते हुए सदा हर्ष में भरा रहे और पवित्र भाव से यात्रा करे। पहले बिना पैर धोए ही भगवान गणेश को नमस्कार करे, इससे सब विघ्नों का नाश होता है। जो पहले बड़े भैया बलराम जी को प्रणाम करके नील कमल के दल के समान श्याम वर्ण वाले देवकी नंदन श्री कृष्ण को प्रणाम करता है, वे उनके दर्शन मात्र से बाल कुमार तथा युवावस्था में किए हुए समस्त पापों का नाश कर देता है। इतना ही नहीं, सहस्रों जन्मों के मन, वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए उसके जितने भी पाप हैं, वे सब नष्ट हो जाते हैं। 1000 भार स्वर्ण दान करने से जो फल मिलता है, उसे कोटि गुना फल द्वारका में श्री कृष्ण के मुख का दर्शन करने से मिल जाता है। कमल के समान नेत्रों वाले देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण तथा द्वारका की रक्षा करने वाले महर्षि दुर्वासा जी को गरुड़ सहित प्रणाम करके द्वारकापुरी के उत्तम द्वार पर आए। तदंतर भगवान श्री कृष्ण जिसके आश्रय हैं, उस गोमती नदी के समीप जाए। उसका दर्शन मात्र करके मनुष्य सब पातकों से मुक्त हो जाता है। गोमती का जल पाप राशि और अमंगल का विनाश करने वाला तथा मनुष्यों की संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है, उसे प्रणाम करना चाहिए। वे महापापों का क्षय करने वाला, जिनकी कहीं भी गति नहीं, उन्हें सदगति देने वाला तथा परम शीतल है। मनुष्यों के सब पुण्य जब सहायक होते हैं, तभी उसे गोमती का जल प्राप्त होता है। ऋषियों ने पूछा, ये गोमती कौन है और इसे कौन लेकर आया है? प्रहलाद जी ने कहा, प्राचीन काल में जब एकार्णव के जल में समस्त स्थावर जंगम जगत का नाश हो गया था,
उस समय भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान ने आज्ञा दी, ब्राह्मण नाना प्रकार की प्रजा की सृष्टि कीजिए। बहुत अच्छा कहकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि में मन लगाया। उन्होंने अपने मन से सनक सनंदन आदि कुमारों को जन्म दिया और कहा, पुत्रों प्रजा उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी का ये वचन सुनकर सनक आदि महात्मा हाथ जोड़कर बोले, भगवान प्रजापति, हम भगवत स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं, अतः हम बंधन में नहीं पड़ेंगे, इस दुर्गम सृष्टि के चक्र में नहीं फंसेंगे। ऐसा कहकर सनकादि कुमार वहां से चल दिए। पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर आकर वे भगवान के तेजोमय स्वरूप का दर्शन पाने की इच्छा से उन्हीं में मन लगाकर उत्तम तपस्या में संलग्न हो गए। बहुत वर्षों के पश्चात धरणीधर भगवान विष्णु प्रसन्न हो समुद्र के जल का भेदन करके उनके सामने प्रकट हुए। उनका वे तेजोमय स्वरूप सूर्य के समान दुर्दर्श था। करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी तथा सहस्रों धार वाले सुदर्शन चक्र में स्वरूप का दर्शन करके ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादि बड़े विस्मित हुए। वे भगवान के उस उत्तम आयुध की ओर देखते रह गए। वे उन्हें आश्चर्य में पड़ा हुआ देख आकाशवाणी हुई, ब्रह्मपुत्रों, भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रकट होंगे। भगवान की पूजा के लिए शीघ्र अर्घ्य प्रदान करो। ये उन्हीं भगवान जगन्नाथ का आयुध है, इसके लिए भी शीघ्र अर्घ्य दो। आकाशवाणी का ये कथन सुनकर उन सब महर्षियों ने सुदर्शन की स्तुति की। वे बोले, ज्योतिर्मय सुदर्शन, तुम्हें नमस्कार है। हरिवल्लभ, तुम्हें नमस्कार है। सहस्रों अरों वाले सुदर्शन चक्र, तुम अविनाशी हो, तुम्हें नमस्कार है। सूर्य स्वरूप, तुम्हें नमस्कार है। ब्रह्म स्वरूप, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारा प्रहार कभी व्यर्थ नहीं होता, तुम्हें नमस्कार है। चक्र रूप, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके उन्होंने फूल और अक्षत आदि से भगवान के प्रिय आयुध सुदर्शन का पूजन और प्रणाम किया। तत्पश्चात भगवान के दर्शन के लिए उत्सुक होकर सनकादिकों ने मन ही मन अपने पिता ब्रह्मा जी का स्मरण किया। उनका अभिप्राय जानकर ब्रह्मा जी ने गंगा जी से कहा, सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे, तुम भगवान की सेवा के लिए भूतल पर जाओ। गो अर्थात इस दिव्य लोक में तुम मुझे विशेष अभिमत हो, इसलिए पृथ्वी पर तुम्हारा नाम गोमती होगा। जैसा पिता के साथ पुत्री जाती है, उसी प्रकार तुम वशिष्ठ जी के पीछे पीछे पृथ्वी पर जाओ और वशिष्ठ जी की पुत्री होकर रहो। बहुत अच्छा कहकर गंगा देवी पश्चिम समुद्र की ओर चली। आगे आगे वशिष्ठ जी और पीछे पीछे गंगा। वशिष्ठ जी के साथ गंगा जी को पश्चिम समुद्र की ओर जाती देख सब लोगों ने नमस्कार किया। जहाँ सनकादिक मुनि थे वही गंगा जी प्रकट हुई। उन महाभाग मुनियों ने दिव्य सुगंधित माला, चंदन, धूप आदि से उनकी पूजा करके उनके ऊपर अक्षत और फूल बिखेरे। भगवान के लक्ष्मी सहित चतुर्भुज रूप का दर्शन करने की इच्छा वाली सर्वलोक पावनी महागंगा जी उन सब ने बड़ी प्रशंसा की और साधुवाद दिया। वशिष्ठ जी को देखकर सब ब्राह्मण उठकर खड़े हो गए और बोले, महर्षि, आप इस श्रेष्ठ नदी को यहाँ ले आए हैं, इसलिए ये लोक में आपकी पुत्री रूप से विख्यात होगी। गो अर्थात स्वर्ग से इस स्थान पर आकर ये मती स्वरूपा मानी गई है, इसे लोक में गोमती नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई है। इसके दर्शन मात्र से मनुष्य मोक्ष को पाते हैं। फिर यहाँ स्नान दान आदि करके वे श्रीहरि के धाम में जाएंगे। इसके विषय में कहना ही क्या। सनकादि योगीश्वरों ने गोमती को अर्घ्य देकर पुरुष सूक्त के मंत्रों से शेषाई भगवान श्रीहरि का स्तवन किया। इस प्रकार स्तुति करते हुए उनके समक्ष साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने पीले रंग का रेशमी वस्त्र पहन रखा था। गले में वनमाला शोभा दे रही थी। दिव्य माला तथा दिव्य अनुलेपन से उनके श्रीअंगों की बड़ी शोभा हो रही थी। वे दिव्य आभूषणों से विभूषित थे। शेषनाग की शैया पर पोड़े हुए थे। उन्होंने हाथों में अनेकों दिव्य आयुध धारण कर रखे थे। उनके मस्तक पर किरीट, मुकुट जगमगा रहा था और कानों में मकराकृत कुंडल चमचम रहे थे। भक्तों को अभय देने वाले कमनीय विग्रह महाबाहु श्रीहरि का वक्षस्थल श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित था। उनके मुख पर शाश्वत प्रसन्नता छाई हुई थी। श्री विग्रह की कांति श्याम थी। चार भुजाओं से शोभायमान वे भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के द्वारा चरण स्वाह जनित आनंद में मगन हो अतिशय मनोहर प्रतीत होते थे। उन्होंने देखकर सनकादि मुनि बड़े प्रसन्न हुए और वैदिक विष्णु सूक्त के मंत्रों से आनंद स्वरूप श्री विष्णु की स्तुति करने लगे। उनके इस प्रकार स्तवन करने पर दीनों पर दया करने वाले श्रीहरि प्रसन्नचित होकर इस प्रकार बोले, ब्रह्म कुमारों, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें मनवांछित वर दूंगा। तुम मेरी माया से निर्लिप्त होकर नित्य ज्ञान संपन्न हो। ब्राह्मणों, तुमने मोक्ष की अभिलाषा लेकर मुझे जलशायी विष्णु को प्रसन्न किया है, इसलिए ये मेरा श्रेष्ठ तीर्थ सदा मोक्षदायक होगा।
तुम पर अनुग्रह करने के लिए यहाँ पहले सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ है, अतः उस चक्र के नाम पर ये तीर्थ चक्र तीर्थ कहलाएगा। यहाँ महासागर में मेरा भी नियमित रूप से निवास होगा। जो मानव किसी अन्य प्रसंग से भी यहाँ चक्र तीर्थ में स्नान करते हैं, उन्हें मुक्ति हाथ लग जाती है। विप्रवरो, आप लोग भी सदा यहाँ निवास करें। भगवान का ये वचन सुनकर सनकादि महात्माओं के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने भगवान को अर्घ दे गोमती के जल से उनके चरण पखारे और उन चरणों को मस्तक पर धारण किया। इस प्रकार श्री हरि के चरणों का प्रक्षालन करके महाभयहारिणी गोमती महासागर में मिल गई। तदंतर सनकादि महात्माओं को अभिष्ट वरदान दे श्री हरि वहीं अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्मपुत्र सनकादि एकाग्रचित हो उसी तीर्थ में रहने लगे। इस प्रकार वहां गोमती का प्रादुर्भाव हुआ और वे समुद्र में जा मिली। पहले जिनका नाम गंगा सुना गया था, वे ही द्वारका में सागर गामिनी गोमती कहलाई। ऋषि बोले, दैत्य प्रवर महाभाग प्रहलाद जी, आपको अनेक धन्यवाद है, क्योंकि आपने इस कलयुग में हमें भगवान श्री हरि का दर्शन कराया है। जहाँ गोमती नदी बहती है, उस स्थान पर हमें अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ भगवान श्री हरि चक्रतीर्थ का निरीक्षण करते हुए सदा निवास करते हैं। महामते, अब गोमती में स्नान तथा भगवान श्री कृष्ण के पूजन की विधि का वर्णन कीजिए। प्रहलाद जी ने कहा, गोमती के तट पर जाकर पहले उसे साष्टांग प्रणाम करें, फिर हाथ पैर धोकर दोनों हाथों में कुशाली तथा अक्षत और फल आदि संग्रह करके स्वयं पूर्वक पूर्वाभिमुख होकर बैठे और विधिवत अर्घ दें। अर्घ का मंत्र इस प्रकार है। ब्रह्मलोक से आई हुई वशिष्ठ की पुत्री गोमती, मैं तुम्हें सब पापों से शुद्ध होने के लिए अर्घ देता हूँ। तुम्हारी शक्ति बहुत बड़ी है। स्वयं सुशोभित होने वाली त्रिभुवन वंदिता गोमती देवी, मेरे पाप हर लो। इस मंत्र का उच्चारण करके हाथ में मिट्टी लेकर मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए मंत्र का उच्चारण करें। अश्वरथ तथा भगवान विष्णु के द्वारा आक्रांत होने वाली वसुंधरे, तुम्हें सैकड़ों भुजाओं वाले वराह रूपधारी भगवान विष्णु ने जल के ऊपर उठाया है। मृत्यके, मेरे पूर्व संचित पाप हर लो। तुम्हारे द्वारा पाप के नष्ट कर दिए जाने पर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा कहकर उस मृत्तिका को सब अंगों में लगाएं और विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान के समय वैदिक मंत्र का भी उच्चारण करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य होता है, वही श्री कृष्ण के समीप गोमती में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। अतः उत्तम भक्ति भाव से गोमती में स्नान करके यथोचित कर्म करें। देवताओं, पितरों और मनुष्यों का तर्पण करें। जो रौरव नरक में स्थित है अथवा कोटि योनि में कीट योनि में पड़े हैं, ये सब पितृ गोमती का जल देने से निस्संदेह मुक्त हो जाते हैं। अक्षत और कुश के बिना ही भावरा के भी गोमती का जल मात्र अर्पण करने से गया श्राद्ध का फल होता है। इस प्रकार तर्पण करने के पश्चात तीर्थवासी वेदज्ञ ब्राह्मण को निमंत्रित करे और विश्वदेव आदि के पूजन पूर्वक पितरों का श्राद्ध करे। स्वर्ण और रजत की दक्षिणा दे। सोने के सींग और चांदी के खुरों से विभूषित, रत्न में पुच्छ और ताम्र में पृष्ठ भाग वाली दुग्ध युक्त स्वत्सा गो की वस्त्र और आभूषणों द्वारा पूजा करके भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के उद्देश्य से सप्त धान्य सहित उस गो का दान करे। तदंतर ब्राह्मणों को सीमा के बाहर तक पहुंचाकर जितेंद्रिय एवं पवित्र पुरुषों, दीनों, अंधों और कृपणों को अपनी शक्ति के अनुसार दान दे। गोमती नदी, गोम्य स्नान, गोदान, गोपी चंदन तथा गोपीनाथ का दर्शन, ये 5 अगार गकार दुर्लभ है। इसलिए मनुष्य को गोमती के तट पर गोदान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य कृत्य कृत्य हो जाता है। जो पूर्व कर्मों के फल से स्थावर की योनि में चले गए हैं, ऐसे पितृकुल के हो या मातृकुल के, वे सभी कलयुग में गोमती के दर्शन से मोक्ष को पाते हैं। गोमती के तट पर श्राद्ध करने से निश्चय ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। प्रयाग में गंगा स्नान करने से जो पुण्य होता है, उसे गोमती के तट पर श्राद्ध करने वाला पुरुष पा लेता है। उसके तीनों कुलों के पितृ विष्णुलोक में जाते हैं तथा सहस्रों जन्मों का किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है। गोमती के दर्शन से मन, वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए सभी पाप विलीन होते हैं। भयभीत प्राणी को अभय दान देने से मनुष्य जिस पुण्य को पाता है, उसी को गोमती के जल में स्नान करके मनुष्य पा लेता है। इतना ही नहीं, वे पैतृक ऋण से मुक्त एवं कृत्य हो जाता है। मन, वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए समस्त पाप गोमती के जल का संपर्क होते ही नष्ट हो जाते हैं। गोमती में स्नान करने वाला पुरुष सुंदर वनमाला, 4 भुजा तथा दिव्य गंध और अनुलेपन से युक्त होकर उस विष्णु धाम में जाता है, जहाँ से पुण्य लौटकर इस संसार में नहीं आना पड़ता। विप्रवरो, यहाँ से चक्र तीर्थ युक्त समुद्र के समीप जाए, जहाँ मोक्ष देने वाली चक्रा की शिलाएं देखी जाती हैं।
जो प्रतिदिन भाव भक्ति के साथ भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का पूजन करते हैं और सदा अपलक नेत्रों से उनका दर्शन करते रहते हैं, वे धन्य हैं। साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने जिसे निरंतर अपनी दृष्टि से देखकर पालन किया है, वे श्री हरि का सर्व पाप नाशक चक्र तीर्थ सबसे श्रेष्ठ है। किसी दूसरे से परसंग से भी जिसका दर्शन कर लेने पर मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है, वे चक्र तीर्थ सब तीर्थों में श्रेष्ठ और पावन है। वहां जाकर प्रसन्नता पूर्वक हाथ पैर धोकर आचमन करने के पश्चात साष्टांग प्रणाम करें। फिर पंचरत्न युक्त अर्घ्य पात्र लेकर उसमें फूल, अक्षत, गंध, फल और चंदन आदि मिलाकर अर्घ्य तैयार करें और फिर उसे हाथ में लेकर पश्चिम या समुद्र की ओर मुंह करके मंत्र का जाप करें। ओम विष्णु स्वरूप विष्णु चक्र को बार बार नमस्कार है, मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार करें और मेरे संपूर्ण मनोरथों के दाता बने। इस प्रकार अर्घ्य देकर समुद्र में स्नान करें। फिर तीर्थ की भीगी हुई मिट्टी हाथ में ले उसे मस्तक पर धारण करके प्रणव का उच्चारण करते हुए पुनः स्नान करें। तदंतर देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का तर्पण करके भक्ति भाव से श्री विष्णु और शिव का पूजन करें। भली भांति विधि पूर्वक किए हुए सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वही चक्रतीर्थ में स्नान करने मात्र से मिल जाता है। चक्रतीर्थ से निकली हुई शिला मनुष्यों द्वारा सदा पूजने योग्य है। उसके पूजन से भगवान विष्णु का सामीप्य प्राप्त होता है। मन, वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए समस्त पाप वहां स्नान मात्र से नष्ट हो जाते हैं। वहां से सुप्रसिद्ध 7 कुंडों के समीप जाए तो सब पापों का नाश करने वाले तथा रिद्धि और बुद्धि को बढ़ाने वाले हैं। कलयुग में उनकी रुक्मणी रित के नाम से प्रसिद्धि होगी। भृगु जी से सेवित होने के कारण उसे भृगु तीर्थ भी कहते हैं। वहां जाकर प्रसन्नता पूर्वक हाथ पैर धोए और आचमन करके इंद्रिय संयम पूर्वक पूर्वाभिमुख हो कुश, फल, फूल, अक्षत और रजत आदि से युक्त भरा हुआ अर्घ्य पात्र लेकर मस्तक से लगाकर इस प्रकार कहें, मैं सब पापों के नाश तथा रुक्मणी जी की प्रसन्नता के लिए रुक्मणी रिद नामक इस तीर्थ को भक्ति पूर्वक अर्घ्य देता हूँ। ऐसा कहकर अर्घ्य दे और सिर पर मार्जन करके स्नान करे। फिर देवता, ऋषि, मनुष्य और पितरों का तर्पण करके ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से श्राद्ध करे। फिर स्वर्ण और रजत की दक्षिणा दे। विशेषतः रसीले फल अर्पण करने चाहिए। ब्राह्मण दंपत्ति को मिष्टान भोजन कराए। पितृ पंक्ति तथा न्याय स्त्रियों का यथाशक्ति कंचुकी और लाल वस्त्रों के द्वारा पूजन करें। रुक्मणी देवी प्रसन्न हो, ऐसा कहकर वे पूजन आदि कर्म रुक्मणी देवी को समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य कृत्य होता है, संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है और विष्णु लोक में जाता है। जो रुक्मणी कुंड में स्नान करता है वे शक्तिहीन तथा याचक नहीं होता। उसे संसार चक्र में भटकना नहीं पड़ता। वे दुख, शोक, पाप तथा महान भय से मुक्त हो भगवान विष्णु के धाम में जाता है। विप्रवरों, वहां से विष्णु पदोद्धव तीर्थ में जाए, जिसके दर्शन मात्र से गंगा स्नान का फल मिलता है तथा जिसके स्मरण और कीर्तन से सब पापों का नाश होता है। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी के लिए जिस गंगा जी को प्रकट किया था वही विष्णु पदा कहलाती है। उसमें आचमन करने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री विष्णु के चरण से प्रकट हुई है, इसलिए ये वैष्णवी नाम से प्रसिद्ध है। वहां जाकर विधि पूर्वक अर्घ्य हाथ में लेकर मंत्र का उच्चारण करें। भगवान विष्णु के चरण तल से प्रकट हुई भगवती गंगे, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। देवी, तुम श्रीहरि के साथ मेरा ये अर्घ्य स्वीकार करो। ऐसा कहकर अर्घ्य दें। फिर हाथ से तीर्थ की मृत्तिका लेकर मस्तक में लगाए और इंद्रिय को अपने वश में रखते हुए पूर्वाभिमुख हो स्नान करें। स्नान के बाद देवताओं और पितरों का तर्पण करें। फिर ब्राह्मण को निमंत्रित करके श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करें। सोना चांदी दक्षिणा में दे। अपनी शक्ति के अनुसार दीनों, अंधों और कृपणों को भी दान दे। तत्पश्चात गोप्रचार या गोपी सरोवर तीर्थ में जाए, जहाँ भक्ति पूर्वक स्नान करके मनुष्य गोदान का फल पाता है। यहाँ जगदीश्वर श्री कृष्ण श्रावण मास में देवताओं सहित स्नान करते हैं। वहाँ द्वादशी को चटाई देने का विधान है। ऋषियों ने पूछा, दैत्यराज, वहाँ गोप्रचार तीर्थ कैसे हुआ जिसमें साक्षात भगवान जनार्दन स्नान करते हैं? प्रहलाद जी ने कहा, अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भोजराज कंस के मारे जाने पर जब उग्रसेन मथुरापुरी के राजा हुए, उस समय गोकुल प्रिय श्री कृष्ण ने अपने सुहृद गोपों तथा गोपीजनों का प्रिय करने के लिए उद्धव जी को गोकुल में भेजा। उद्धव जी गोविंद को नमस्कार करके उन्हीं के समान वेशभूषा तथा वस्त्र अलंकार धारण करके नंदगांव की ओर चले। संध्या काल में श्री कृष्ण के प्रिय सखा उद्धव जी को अपने घर आया दे पुत्र वत्सला माता यशोदा ने अच्छे अच्छे वस्त्र और आभूषण देकर उनका सत्कार किया।
जब उद्धव जी भोजन करके विश्राम कर चुके तब पुत्र स्नेहमयी यशोदा तथा नंद बाबा ने अपने नेत्रों में आंसू भरकर श्री कृष्ण का कुशल समाचार पूछा। उद्धव जी, बताओ तो सही, हमारे दोनों पुत्र श्री कृष्ण बलराम कुशल से तो है ना? क्या श्री कृष्ण अपने साथी ग्वाल बालों को कभी याद करते हैं? क्या मथुरा नाथ गोविंद कभी गोकुल में भी पधारेंगे? क्या हमारा लल्ला कन्हैया इस गोकुल का शोक समुद्र से उद्धार करेगा? ऐसा कहकर पुत्र स्नेह के वशीभूत यशोदा मैया और नंद बाबा दोनों दिन भाव से फूट फूट कर रोने लगे। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। उद्धव जी ने देखा, ये दोनों विरह की अंतिम सीमा तक पहुंच गए हैं। अब इनके प्राण रहेंगे या नहीं, ये संशय उपस्थित हो गया है। तब उन्होंने श्री कृष्ण के स्नेह युक्त मधुर संदेश सुनाकर उन दोनों को जीवन दान दिया। उद्धव जी बोले, श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने अपने बड़े भैया बलराम जी के साथ आप दोनों को नमस्कार कहलाया है, कुशल मंगल पूछा है, और वे दोनों भाई भी कुशल से हैं। जगदीश्वर श्री कृष्ण बलराम जी के साथ शीघ्र ही यहाँ आएंगे और आप लोगों का हित साधन करेंगे। इस प्रकार श्री कृष्ण के संदेश वाक्यों से नंद और यशोदा को सांत्वना देकर उनके द्वारा सम्मानित हो उद्धव जी शैया पर सुखपूर्वक सोए। प्रातःकाल गोपियां नंद बाबा के द्वार पर रथ खड़ा देख अत्यंत विस्मित हुई। उनके मन में संदेह हुआ, श्री कृष्ण तो नहीं आ गए। अतः वे परस्पर पूछने लगी, नंदराय जी के घर में सूर्य के समान तेजस्वी रथ से ये श्री कृष्ण किसी वेशभूषा धारण किए कौन आए हैं? इस प्रकार जिज्ञासा करती हुई समस्त व्रज सुंदरियां परस्पर मिलकर एकांत स्थान में गई और शोक से दुर्बल हो उद्धव जी को वहीं बुलाकर श्री कृष्ण का संदेश पूछने लगी। तुम कहाँ से आए हो और किस लिए यहाँ आए हो? और इतना कहते कहते वे शोक से विवल एवं मूर्छित हो गई। उद्धव जी की ओर देखती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। श्री कृष्ण प्रेम परवश गोपी जनों की ये अवस्था देखकर उद्धव जी ने उन्हें श्रवण सुखद वचनों द्वारा आश्वासन देते हुए कहा, गोपियों, भगवान श्री कृष्ण भी यही दशा है। वे दिन रात तुम्हारी ही याद करके निरंतर दुखी रहते हैं। उद्धव जी की बात सुनकर ललिता परणे कोप से मूर्छित सी होकर आंखें लाल किए रोती हुई बोली, श्याम सुंदर झूठे हैं, मर्यादा भंग करने वाले और क्रूर हैं। क्रूर मनुष्य ही उन्हें प्रिय है, कृतज्ञता तो उन्हें छू भी नहीं गई। उद्धव जी, आप उनकी कोई चर्चा हमारे आगे ना कीजिए। श्यामला बोली, सखियो, तुम लोग उनकी बात चलाती ही क्यों हो? छोड़ो श्री कृष्ण की चर्चा, कोई दूसरी बातें करो। धन्या ने कहा, पुरुषार्थहीन लक्ष्मीपति के बिना इन दूत महोदय को कौन यहाँ बुला लाया है? श्री कृष्ण का साथ करने से कोई लाभ नहीं। विशाखा बोली, जिनके कुल और शील का कोई पता नहीं, उन्हें पाप का भय क्या होगा? उनके जन्म कर्म की ख्याति तो स्त्री वध से ही प्रारंभ हुई है। श्री राधा जी ने कहा, सखियों, जिन्हें प्राणियों का वध करने में पाप का कोई भय नहीं होता, उन्हें स्त्री वध करने में क्या शंका हो सकती है? शैव्या बोली, महाभाग उद्धव जी, सच सच बताइए, नागरी स्त्रियों से घिरे हुए यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण क्या कभी हम लोगों का भी स्मरण करते हैं? पद्मा ने कहा, उद्धव जी, नागरी जनों के प्रियतम तथा कमल दल के सदृश विशाल नेत्रों वाले श्री कृष्ण कब यहाँ पधारेंगे? भद्रा बोली, हाय कृष्ण, हाय गोप प्रवर, हाय गोपी जन वल्लभ महाजनों, हम गोपियों का संसार सागर से उद्धार करो। इस प्रकार नाना प्रकार की बातें कह कहकर व्रज युक्तियां विलाप करने लगी। वे श्री कृष्ण की एक एक लीला याद करके फूट फूट कर रोने लगे। उनका ये रोना सुनकर भक्ति और स्नेह में डूबे हुए उद्धव जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे उन गोपियों की सराहना करने लगे। अहो, ब्रह्मा महादेव जी, देवता तथा महर्षि भी जिस भाव तक नहीं पहुंच सकते, वहां इन गोपियों की पहुंच हो चुकी है। व्रज की ये समस्त सुंदरियां धन्य हैं। इन सबका जीवन, जन्म तथा यौवन धन सफल हो गया, क्योंकि भगवान श्याम सुंदर में इनकी भक्ति अविचल है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंचक, जय माता दी।